ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और एक नए वीडियो में। तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 9 आ चुका है और हम भी आ चुके हैं एपिसोड को ब्रेक डाउन करने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है डीमन कासल से, जहाँ पे जिन्वू को डीमन मोनार्क का प्यूरिफाइड ब्लड मिल जाता है। अब उसके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो एलिक्सियर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर सकता है। वो एलिक्सियर लाइफ को क्राफ्ट करने वाला होता है, बट उसके सिस्टम के स्क्रीन पे एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा था कि एलिक्सियर ऑफ लाइफ क्राफ्ट करने के लिए प्लेयर का इंटेलिजेंस लेवल डिपेंड करता है। जिन्हों ये चीज़ देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, बट वो क्राफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद क्राफ्ट सक्सेसफुली हो जाता है, जो देख के जिन्हों बहुत खुश हो जाता है। बट वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या ये मेरी माँ का इंटरनल स्लम्बर डिजीज को ठीक कर सकता है। जिन्हों ये चीज़ सोच रहा होता है, बट पीछे से आयरन केसलिन के बॉडी को लेके वहां पे आ जाता है। देन जिन्हों केसलिन के शेडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम देता है काइजल। काजल को देखे एसएल बोलती है, अब हम घर किसी वक्त पहुंच जाएंगे और जाके हम पार्टी करेंगे, है ना जिन्वू। बट जिन्वू सोच रहा होता है कि वो जितनी जल्दी हो सके एलिक्सियर ऑफ लाइफ का इफेक्ट्स को टेस्ट करेगा। तभी जिन्वू को याद आता है कि क्वेस्ट रिवार्ड में एक रन स्टोन भी था, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। फिर जिन्वू को रन स्टोन मिल जाता है और वो उसे एक्टिव कर देता है। देन उसे पता चलता है इससे वो शेडो एक्सचेंज कर सकता है। इट मीन्स उसका शेडो सोल जहाँ भी होगा वो उसके साथ अपनी जगह स्विच कर सकता है। फिर जिन्वू एसएल से बोलता है, सॉरी तुम्हें घर अकेला जाना पड़ेगा। फिर एसएल बोलती है, व्हाट अबाउट द पार्टी। जिन्वू बोलता है, राडिस फैमिली 18th फ्लोर पे रहती है, इट्स टू फार फॉर ए डेटूर। देन जिन्वू बोलता है, अगर मौका मिलेगा तो हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। इसके बाद एसएल अपनी फीलिंग्स जिन्वू को बोलने वाला होता है, बट तब तक जिन्वू चला जा चुका था। एसएल के लिए बुरा तो लगता है, बट कर भी क्या सकते हैं। देन जिन्वू अपने एरिया में टेलीपोर्ट होता है और आसमान में जंप करके काजल के ऊपर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चेयरमैन गो और ओजिन चुल को। वो दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग एंट के अगेंस्ट में फाइट कैसे करेंगे। वो लोग बोल रहे थे एंट्स के अगेंस्ट में वो लोग हंटर के मैजिकल पावर का यूज करेंगे और एंट्स को क्वीन से अलग कर देंगे। फिर ओजिजुन बोलता है, जेजू आइलैंड के रेड के चलते वो लोग एक स्पेशल वेब को रिलीज करेंगे ताकि सेंसर कम्युनिकेशन एंड के बीच में टूट जाए, जिससे वो लोग क्वीन को इजीली खत्म कर पाए। बट वोजिन चुल को थोड़ा बहुत डर है, ये जो स्पेशल वेब्स को वो लोग यूज करेंगे ये क्या सच में काम करेगा या फिर नहीं। आगे मिस्टर को बोलते हैं, ये बिल्कुल झूठ होगा अगर मैं बोलूंगा कि मैं अनईजी फील नहीं कर रहा। वो अनईजी फील कर रहे हैं, बट प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर बाई चांस हम लोग फेल हो जाएंगे तो अलग से वो लोग एक रिट्रीट करने का प्लान भी सोच के रखा है ताकि वो लोग वहां से जिंदा वापस आ पाए। इसके बाद मिस्टर को बोलते हैं, अभी अभी के लिए हमें लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे हम लोग हंटर्स को वहां पे भेजेंगे। आगे मिस्टर को ये भी बोलते हैं, क्या तुमने जिन्वू के साथ कांटेक्ट किया। ओजीचुर बोलते हैं, हाँ वो आ ही रहा है यहाँ पर। और इनका सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हमें बेक और मिन बेंग्यू का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये जो मिन बेंग्यू है ये वन ऑफ द गोटेड एस रैंक किलर में से है और बेक का बेस्ट फ्रेंड भी। और ये जो बंदा है ये कुछ फ्यू हंटर्स में से जो इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट ले चुका है, ऊपर से इसे कुछ हुआ भी नहीं है। फिर बेंग्यू पूछता है, क्या तुम सच में जाने वाले हो। बेग बोलता है, हाँ मैं जाने वाला हूँ। आगे बेंग्यू बोलता है, तुमने देखा ना एसो के साथ क्या हुआ था, वो मर चुका है। आई होप तुम्हें ये बात याद है। इसके बाद बेग बोलता है, इट्स वन ऑफ द रीजन कि मैं वहां पर फिर से जाना चाहता हूँ, बिकॉज ये एंट अगर कंट्री में आ जाते हैं तो बहुत सारे आम लोग की जान चली जाएगी। अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो बाद में ये जो एंड्स यहाँ पर आ जाएंगी तब मुझे तो फाइट करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं वहाँ पर ही अभी जाके फाइट करने जाऊं। ये सब सुन के बेंग्यू बोलता है, अगर तुम मुझे इनवाइट करने आए हो तो तुम भूल जाओ। बेग बोलता है, मैं तुम्हें लेने नहीं आया, मैं तुमको गुड बाय बोलने आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं जाऊँगा और जिंदा वापस आऊँगा इसका गारंटी नहीं है। देन ये दोनों नॉर्मली बातचीत करते हैं।
बेंग्यू बोलता है वो सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाला है क्योंकि उसे खून खराबा पसंद नहीं है। और ये मोमेंट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जिनवू हॉस्पिटल में आ चुका है और अपने माँ के पास बैठा है और उसके माँ के यहाँ पर जो स्कार है उस तरफ उसकी नजर जाती है और वो याद करता है बचपन में ये जो हुआ था ये उसकी वजह से हुआ था, बट स्टिल उसकी मोम ने अपने बारे में फिक्र ना करके उसके बारे में पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं। आगे जिनवू इलिक्सियर ऑफ लाइफ को अपने हाथ में लेता है और बोलता है मेरी माँ तो ये पी नहीं पाएंगी। तो जिनवू अपनी माँ को उठा लेता है और इलिक्सियर ऑफ लाइफ को पिला देता है और इसको पिलाते उसकी माँ का जो स्कार है वो सब कुछ ठीक हो जाता है और उसकी माँ की स्किन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब कुछ देख कर जिनवू लाइक मेरे को पता नहीं ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा, बट वो बोलता है मैं इतना स्ट्रांग बना, इतना कुछ किया वो बस इसलिए। प्लीज मॉम अभी तो उठ जाइए, प्लीज वेक अप। जिनवू कंटिन्यूअसली ऐसा बोल रहा होता है। एंड द अदर साइड हम लोग देखते हैं जिना वहां पर सडनली कुछ फील करती है और वो स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही थी, तो वो सोचती है चलो मैं यहाँ पर अपनी मॉम को विजिट करने जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनवू की मॉम उठ जाती है और उठने के साथ साथ वो पूछती है तुम जिनवू हो ना, कितने टाइम से मैं यहाँ पे सोई हूँ। जिनवू बोलता है 4 साल। फिर जिनवू की मॉम पूछती है जिना कैसी है। जिनवू बोलता है ठीक है। फिर जिनवू की मॉम कहती है तुमने अपना प्रॉमिस रखा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। पहले से तुम बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया है यहाँ तक आने के लिए। इट मस्ट बी सो टफ फॉर यू। इस लाइन के सुनने के बाद जिनवू वाज क्राइंग। वो रोने लगता है, वो भाई सिर्फ रोने लगता है, इतना रोता है भाई। ये चीज देख कर भाई मुझे भी रोना आ गया था। सुबह जिना भी देखकर बहुत ज्यादा रोती है, बट नाउ हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। नहीं, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। फिर हमें मिस्टर गो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फोर्थ जेजू आइलैंड रेड मिशन को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं। आगे हम देखते हैं जिनवू जिना और उनकी मोम मिलके उनके घर की सफाई कर रहे हैं। जिनवू की मोम अपनी पुरानी फैमिली फोटो देखती है और बोलती है मैंने न्यूज में देखा कि तुम एक हंटर बन चुके हो, तुम्हारे फादर भी हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे। उनको बहुत कूल लगता था जब वो किसी की मदद करते थे। अब तुम अपने फादर के जिम्मेदारी को उठाए हो। उधर जिना बोलती है वो डॉक्टर बनना चाहती ताकि वो भी लोगों की मदद कर सके। फिर हमें फाइनली थॉमस आंद्रे का सीन दिखाया जाता है और ये चीज मानवा में नहीं थी, बट इन्होंने दिखाया और हमें पता चलता है थॉमस आंद्रे अमेरिका का एस रैंक हंटर है जो एक नेशनल लेवल हंटर भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनवू और मिस्टर गो को एक साथ बातचीत करते हुए। मिस्टर गो बोलते हैं हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है इस मिशन के लिए, तो क्या तुम हेल्प करो। आगे जिनवू कुछ बोले उससे पहले उसे मैजिक वेव्स फील होते हैं, तो वो लोग ट्रेनिंग सेशन में चले जाते हैं। ट्रेनिंग सेशन में हम देखते हैं बेक फेव गिल्ड के लीडर माँ गोनउंग के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी वहां पे जापान के एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं। अब जापान के एस रैंक हंटर और कोरिया के एस रैंक हंटर के बीच में एक फ्रेंडली फाइट होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एपिक फाइट देखने को मिलेगा, बट तब तक के लिए गुड बाय।